जून का महीना था। सूरज आग बरसा रहा था। जमीन तप रही थी और गांव के कुएं खुश्क हो चुके थे, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। पत्ते भी हवा के बगैर साकित हो गए थे। एक बूढ़ा किसान, जिसका नाम बाबा यकूब था, अपनी बेटी नाइमा के साथ दरख्त के नीचे बैठा पसीना पोंछ रहा था। गर्मी में पानी था जो बिल्कुल ना होने के बराबर था, और दोनों बाप बेटी थोड़ा थोड़ा करके उसे पी रहे थे। पूरे गांव में पानी की किल्लत थी और गांव के लोग कुएं के पास कतार बनाकर खड़े थे, मगर पानी का एक कतरा भी मैसर ना था। गांव का रईस हाजी अनवर अपने महल में बैठा ठंडा पानी पीता, पंखों की हवा खाता और बाहर की गर्मी का मजाक उड़ाता था। बाबा यकूब का बैल, जो उसकी वाहद कमाई का जरिया था, गर्मी से निढाल होकर नीचे जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से बाबा यकूब परेशान हो गए और उनके आंसू बैल की पेशानी पर गिर रहे थे। कुछ देर परेशान हाल बैठने के बाद दोनों बाप बेटी ने फैसला किया कि वो दूर दराज के इलाके से पानी लाएंगे। वो दोनों सूरज के नीचे पैदल चलते रहे, लेकिन पानी का कोई नामो निशान ना था। तभी गांव में एक बुजुर्ग दरवेश दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद रंग का लिबास मलबूस किया हुआ था और उसके हाथ में एक चमकता हुआ असा भी था। उसने सबकी परेशानी चेहरे से पढ़ ली थी। दरवेश ने सब गांव वालों से कहा, एक दूसरे का ख्याल करो और किसी को भी मायूस ना करो। जो पानी बचा हुआ है उसे मिल बांट कर इस्तेमाल करो। जो बांटेगा उसी के लिए रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। ये बात सुनकर गांव के रईस हाजी अनवर ने दरवेश का मजाक उड़ाया और कहने लगा, पानी बांटने से क्या मिलेगा? मेरे टैंक भरे हुए हैं, मैं किसी को एक बूंद भी पानी नहीं दूंगा। हाजी अनवर की ये बात सुनकर दरवेश वहाँ से चला गया और जाकर एक दरख्त के नीचे बैठकर दुआ करने लगा। दरवेश की आंखें बंद थीं और लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसके बाद अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। एक बूंद जमीन पर गिरी और फिर बारिश बरसने लगी, जैसे आसमान ने सिसकियां भरना शुरू की हों। चंद ही लम्हों में जमीन पर सब्जा निकल आया। बच्चे बारिश में नाचने लगे और लोग एक दूसरे को गले लगाकर खुशी महसूस करने लगे। दूसरी तरफ गांव के रईस हाजी अनवर का महल पानी के जोर से टूटने लगा और वाटर टैंक भी फट गए, जिसकी वजह से वो खुद बारिश में भीगता हुआ परेशान बैठा था। दरवेश खामोशी से गांव से वापस चल दिया और पीछे लोगों की आंखों में तश्कर के आंसू थे। अब वो समझ गए थे कि बांटने में ही बरकत है। गांव के सब लोगों ने मिलकर
ایک نیا کنواں کھودا جس پر لکھا تھا سب کا پانی سب کے لیے۔ اب وہ ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت خود غرضی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو بہت بڑی نعمت بن سکتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.